हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 2010 से लेके 2021 तक में जितना हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग टाइम पूरा निकाल के बैठ जाइए और कहीं भी आपको नहीं जाना है और हमारे साथ ही बने रहना है। सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग कि कितना कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना पूछ रहा है और किस तरीके से बिहार बोर्ड की क्या तकनीक है, क्या रणनीति है क्वेश्चन पूछने की, ये भी हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम तो नज़दीक है, बस हिंदी के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचा। मैं चाहूँगा ये वीडियो आप लोग एक बार अभी और एक बार हिंदी के एग्ज़ाम से पहले दोनों दिन देख लीजिएगा। अभी देख के आप ये समझ जाएँ कि जितना मैंने डिस्कस किया इसमें ऑब्जेक्टिव वही सबसे आएगा। मान लीजिए अगर आपके पास अथाह समुद्र है किसी भी चीज़ का, तो पानी निकालना है तो आपको उसी समुद्र से ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिहार बोर्ड चाहे कितना भी कोशिश कर ले, बट वो क्वेश्चन इतना आप दे चुका है कि अगर विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक को भी फॉलो करे तो वो अच्छा खासा नंबर लेते आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। क्योंकि देखिए अगर 100 ऑब्जेक्टिव है बनाना, तो आपको उसमें से 50 ही हैं। तो अगर 50 ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा टफ है जो कि बहुत बीच से पूछ दिया, तो आप उसको आराम से स्किप कर सकते हैं। बनाना आपको 50 ही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप भी तैयार रहिएगा कॉपी और पेन लेके। तो आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है अपनी कॉपी पे लिखेंगे, अगर नहीं आता है बस आप वीडियो को देखते जाएं, सारा काम मैं करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2010 का हिंदी का है। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप लोगों को पता है कि पहले इस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। पहले पूछा जाता था या तो भरने वाला रहता था, सही जोड़ा का मिलान करें, ये सब रहता था। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव अब क्या किया गया है कि इस दोनों ऑब्जेक्टिव के टाइप को हटा दिया गया है। अब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ऑप्शन वाला पूछता है, बस आपको आंसर पता रहना चाहिए और आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव होता, चाहे वो जैसा भी रहे। तो चलिए अब वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इत्मीनान से बैठेंगे आप लोग, टाइम देके और फोकस करेंगे पूरा जो मैं बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ठीक से। अगर आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को ठीक से देखना होगा। थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह पुरुष डैश है। तो जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह पुरुष क्या है? अपूर्ण है। यहाँ पे आपको अपूर्ण भरना है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब डैश करी गए। तो क्या होगा यहाँ, कुकर्म या अधर्म? आप लोग भी आंसर देते चलेंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, कुकर्म होगा। यहाँ पे कुकर्म भराएगा। उसके बाद तुलसीदास डैश कवि हैं। तो तुलसीदास कैसे कवि हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समन्वयवादी कवि हैं या क्रांतिकारी? क्या है, तो क्रांतिकारी हैं या समन्वयवादी? आंसर आप लोगों का आ गया होगा। चलिए मैं भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा समन्वयवादी। तुलसीदास तो भोले भाले राम भजन करने वाले, वो क्रांतिकारी क्यों होंगे? आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? तो सुबेदारनी के बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह। तो यहाँ बोधा सिंह होगा या बोधा, जो भी लिखिए आप। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ हृदय भराना चाहिए, तो यहाँ हृदय होगा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 2010 में क्या पूछा था। ये पूछा था सही जोड़े का मिलान करें। सही जोड़े का मिलान करें यानी जगदीश चंद्र माथुर क्या लिखे इसमें से? नामवर सिंह, ओ सदानीरा, जूठन, तिरिच, हंसते मेरा खिलाफन। तो जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना होगी? ओ सदानीरा होगी। जगदीश चंद्र माथुर निबंध लेखक हैं, ओ सदानीरा होगा इसका आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन हो जाएगा। उदय प्रकाश जो है वो क्या लिखे हैं? उदय प्रकाश का क्या होना चाहिए? तिरिच, तिरिच होगा उदय प्रकाश का। उसके बाद मलियज का हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, यहाँ पे है। और नेक्स्ट है प्रगीत और समाज, इसका हो जाएगा नामवर सिंह। आपको सारे क्वेश्चन आंसर को ठीक से देखना है। और हिंदी बुक के जितने भी राइटर हैं, चाहे वो गद्य के हो या फिर आपके पोएम के हो, पोइट के हो, सबके राइटर को आपको देख के चलना अच्छे से। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है 2010 का ही है। इसमें 5 ही ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें ऑप्शन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। कौन है शिक्षा के निबंधकार? एकदम इजी आंसर आप लोग देते चलेंगे। यहाँ पे होगा जे कृष्णमूर्ति। जरा सा आपका टाइम इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को जो 5-6 सेट मैंने पहले भी कराया है वो हम लोगों के द्वारा सजेस्ट किया हुआ, आप वो भी वीडियो देखेंगे। हिंदी के एग्जाम से पहले जो मैंने इस चैनल पे वीडियो डाला हुआ 5-6 सेट का क्वेश्चन, उससे और इससे दोनों से मिला के आएगा। वो हुआ मॉडल पेपर, सजेस्टेड पेपर, और ये हुआ बिहार बोर्ड की तरफ से सारा क्वेश्चन जो फाइनल ईयर में पूछा गया है। सेंटअप का इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायरेक्ट फाइनल ईयर का क्वेश्चन है। जैसे 2010 के एग्जाम में जो भी फाइनल ईयर में पूछा गया था वो सब क्वेश्चन इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा था सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कविता लिखी? पुत्र वियोग। यहाँ पे पुत्र वियोग होगा। ये नहीं मारना आपको, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग होगा। अर्धनारीश्वर से निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारी रामधारी। आपको मैंने ये लाइन याद करवा दिया, अर्धनारी से रामधारी, तो रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो आपको इसमें बताना है प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा जो है वो किसका प्रतीक है? कर्म का होगा आंसर। यहाँ पे सी नंबर होगा कर्म का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग 2011 की तरफ डिस्कस करते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2011 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था वो सब देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन? अभी आपने देखा था 2010 में जो पूछा था, बस वही जस्ट रिपीटेड है। तो अर्धनारीश्वर का क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। नेक्स्ट है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं कौन?
अज्ञे है, यहाँ पे बी होगा। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सी? उसने कहा था है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन मिला यहाँ पे आपको। जितना आप पढ़ के जाएंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको ध्यान से सारा वीडियो को देखना और उसमें आपको सब क्वेश्चन को डिस्कस करना है। प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? क्या होगा? अशोक वाजपेयी होगा? ये तो नहीं होगा। शमशेर बहादुर सिंह तो उषा लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी नहीं होगा। रघुवीर साहब भी नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा होना चाहिए? प्यारे नन्हे बेटे को क्या होगा इसका? यहाँ आंसर आ रहा है विनोद कुमार शुक्ल, तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? तो गांव का घर के कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति होगा इसका आंसर। गांव का घर के लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सही जोड़े का मिलान करें। यहाँ पे लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा लिखे हैं? बातचीत लिखे हैं ना, तो ग होगा इसका। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, क होगा। विनोद कुमार शुक्ल, अब यहाँ पे आपको यहीं पे मिला था प्यारे नन्हे बेटे को, यहाँ पे मिल गया प्यारे नन्हे बेटे को। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग हो जाएगा। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, तो क्या लिखेंगे? जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। कंप्लीट है। चलिए एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है मालती के पति का नाम डैश है। तो मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। नेक्स्ट है कहती है तुम डैश हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यानी कहती है तुम मंत्री हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। नेक्स्ट है तुमुल को लाहल कलम है मैं हृदय की बात रे मन, यहाँ हृदय होगा। आपको याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। जादू टूटता है इस उषा का डैश सूर्योदय हो रहा है, यहाँ क्या होगा? जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यहाँ अब है। ऑप्शन भी दिया हुआ अब या कब, क्या लिखना है इसमें से? अब होगा इसमें से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चाहे जिस देश डैश का हो जन जन का चेहरा एक, तो प्रांत होगा इसमें आंसर। चाहे जिस देश प्रांत का हो जन जन का चेहरा एक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे 2012 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, भूषण बितुंड पर जैसे डैश है, तो इसमें क्या होना चाहिए? भूषण बितुंड पर जैसे डैश है। आप लोग अपना अपना आंसर बताएं। यहाँ पे होगा मृगराज। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। नेक्स्ट है स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में क्या होगा? नारी, यहाँ नारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो बोधा सिंह के पिता का नाम लहना सिंह है। भूलना नहीं, आपको कोई भी कहानी नहीं भूलना है, आंसर सही सही लगाना है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो लता होगा यहाँ पे, ममता नहीं लगाना, लता होगा। नेक्स्ट है भीतिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक डैश थे, कौन थे? पुंडलिक जी थे। तो यहाँ पुंडरीक जी नहीं होगा बल्कि पुंडलिक जी होगा, लॉ। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। हम लोग इसको थोड़ा तेजी में देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन। नेक्स्ट है अधिनायक कविता के कवि कौन है? अधिनायक के कौन है? रघुवीर शाह है। यहाँ पे क होगा। पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब यहाँ पे है 2013 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सही जोड़े का मिलान करें। तो मोहन राकेश, बताएं आप लोग आंसर बताएं इसका साथ साथ। मोहन राकेश क्या होगा? सिपाही की माँ होगा यहाँ पे। जय कृष्णमूर्ति क्या होगा? शिक्षा। मुक्तिबोध जन जन का चेहरा एक। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा। दिनकर अर्धनारीश्वर। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया मिलान करने पर। अब 2013 में भी हम लोग हैं। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें क्या पूछा गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लहना किस कहानी का पात्र है? तो ये होगा उसने कहा था। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। यहाँ सी नंबर में भगत सिंह होगा। जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो क्या होगा? निबंध होगा ना, बातचीत निबंध है। अधिनायक के रचनाकार कौन है? अधिनायक के रचनाकार कौन है? रघुवीर शाह है। जन जन का चेहरा एक है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। अधिनायक है रघुवीर शाह द्वारा। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है बट आप ये भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम यहाँ पे भरने वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखना है भरने वाला, अब हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ हट जा जीने जोगिए हट जा कर्मा वाली है। तो इसमें क्या होगा? पुता होगा। ये होगा प तो हर्षुकार, यहाँ पे ऊपर में चांद बिंदु, ये होगा। लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लाना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था ना। लाना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह। नेक्स्ट है वह तिरिच है। काले नाग से डैश गुना ज़्यादा इसमें जहर होता है। तो काले नाग से 100 गुना ज़्यादा इसमें जहर होता है। जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है। ठीक है, फूल मरे पर मरे न बासु, यहाँ पे होगा मरे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2014 का। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है अधिनायक। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आ रहा है, फिर भी मैं बताऊंगा, आप देखते चलिए इसको। अधिनायक का क्या होगा? रघुवीर शाह है।
कवित्त, कविता लिखा हुआ, लेकिन यहाँ कवित्त होगा। कवित्त का होगा भूषण। रोज, रोज का क्या होना चाहिए, कहाँ है अज्ञे, हाँ यहाँ पे अज्ञे, क नंबर में। नेक्स्ट है शिक्षा, शिक्षा का क्या होगा, जे कृष्णमूर्ति। भगत सिंह का होगा एक लेख और एक पत्र, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रामधारी अर्धनारी, याद रखना आपको। जयसी किस शाखा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि हैं, प्रेम मार्गी होगा, क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर होगा प्रेम मार्गी ही होगा। नेक्स्ट प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा का होगा आधुनिक काल के। नेक्स्ट है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो ख होगा इसका आंसर निबंध। आलोचना है बट निबंध ही वो कहलाता है, आलोचनात्मक निबंध, आलोचना नहीं बोलना आपको, निबंध बोलना है इसका आंसर। पुत्र वियोग किसकी कविता है, पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की। 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सही जोड़े का मिलान करें। प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रस्सी का टुकड़ा, क्या होगा, गार्ड डी मोपासा, पेशगी, हेनरी लोपेज, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर चुने। तो पृथ्वी किसके द्वारा लिखा गया है, ज्ञानेंद्र प्रति, त्रिलोचन, मलय, नरेश सक्सेना। ये पृथ्वी शायद एक उपन्यास है जो किसी के द्वारा लिखा गया है, बट आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी का क्या होगा आंसर, नरेश सक्सेना, डी। क्लर्क की मौत, तो क्लर्क की मौत का क्या होगा, पहले आप लोग आंसर बताएं। दूसरा का क्या होगा आंसर, 3 नंबर लग रहा है, क्लर्क की मौत होगा एंटोन चेखव, ठीक है। नेक्स्ट है हारजीत, हारजीत का क्या होगा, 2 नंबर होगा, रघुवीर शाह या फिर अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र प्रति, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हारजीत का हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ये गलत आंसर दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में, ये नहीं लगाना आपको। पेशगी, पेशगी का क्या हो जाएगा, पेशगी क्या है, प्रतिपूर्ति है ना, तो घ का क्या हो जाएगा, पेशगी प्रतिपूर्ति में आता है, बट है वो कहानी होना चाहिए, आई थिंक प्रतिपूर्ति होगा या क्या होगा, देखना होगा इसको। तो इसका आंसर भी गलत है, पेशगी प्रतिपूर्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है जूठन, जूठन क्या है, तो जूठन होगा आत्मकथा, ठीक है, जूठन को हम लोग आत्मकथा की श्रेणी में रखें। नेक्स्ट है कामिनी के साथ यामिनी डैश लाती है, तो शांति लाती है। कामिनी के साथ यामिनी शांति लाती है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है। भोगी मानवता धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उनकी दहाड़ सुनकर थर थर काँपने लगता है। नेक्स्ट है उसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं, ये कंप्लीटेड आंसर है इसका। अब हम लोग देखेंगे 2016 का, तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बातचीत है, इसमें बातचीत का क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। ओ सदानीरा का क्या होगा, आप लोग भी आंसर देते चले साथ में, तो जगदीश चंद्र माथुर रहना चाहिए यहाँ पे दूसरा नंबर में। नेक्स्ट है जूठन, जूठन का क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। तुमुल कोलाहल कलम है, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे सीधा है। नेक्स्ट है अब ऑब्जेक्टिव है, गाँव का घर क्या होगा, ज्ञानेंद्र प्रति, ये होगा। गालिब, त्रिलोचन, अरुण कमल, भूषण, नागार्जुन। गालिब किन्होंने लिखा है, इसमें गालिब है, गालिब का क्या होगा, नागार्जुन होना चाहिए, यही लग रहा है। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बच्चे लिखा हो, प्यारे नन्हे बेटे को होना चाहिए, क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सफ़ेद कबूतर, तो सफ़ेद कबूतर का क्या हो जाएगा इसमें आंसर, 2 का चौथा का क्वेश्चन बैंक बता रहा है एंटोन चेखव होगा, तो इसको सही मानते हुए चलेंगे, यही होगा। छप्पा का क्या होना चाहिए, नाबादास, ये कंप्लीट है। ये इसको भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, यहाँ धैर्य होगा। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो या तपिश हो, उसमें आग हो। भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, 2017 का स्टार्ट हो गया है यहाँ से। उसने कहा था कि कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी होगा। उसके बाद सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरसागर के कवि हैं सूरदास। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उषा के कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो जूठन क्या आत्मकथा है। यहाँ से कंप्लीट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला। सही जोड़े का मिलान करें, तो यहाँ पे पद्मावत क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत लिखे हैं। शिक्षा का क्या होगा, जे कृष्णमूर्ति। उषा, शमशेर बहादुर सिंह। हारजीत का क्या होगा, अशोक वाजपेयी। जूठन का होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे एक और भरने वाला, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, ठीक है। तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं। तेरी कुड़माई हो गई, दावा द्रिम दंड पर, चीता मृग डैश, ये 8 का आंसर है।
झुंड होगा इसका आंसर। मैं और साय भी बस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। ये कंप्लीटेड है यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें ऑब्जेक्टिव तो अब नहीं, अब 2018 की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। 2018 में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको टोटल 50 में 50 बनाना था, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते थे। तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी, 1915 में, तो 1915 में है। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर है दिनकर जी की रचना। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो जगदीश चंद्र माथुर तो सदा नीरा लिखे हैं। उसके बाद सिपाही की माँ रचनाकार है, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं तो मोहन प्रकाश, मोहन, ये गलत दिया, मोहन राकेश होगा यहाँ। नेक्स्ट जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, जूठन है आत्मकथा, यहाँ डी में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हंसते मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो ये है मेरा अकेलापन, मेरा मतलब डायरी, डायरी लोग अपने बारे में लिखते हैं। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे घनानंद नहीं, यहाँ पे होना चाहिए जायसी। घनानंद ने तो कोई रचना लिखी भी नहीं है। प्रेम की पीर के कवि कौन है, जायसी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास किस भाषा के हैं, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, संस्कृत, कौन सी, तो सूरदास हैं ब्रज भाषा के। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, राम बोला। तुलसीदास को राम से जोड़ना है, तो तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था, राम बोला होगा। 13 का क्या होगा, 13 का यहाँ पे हम लोग आंसर लगाएंगे ए नंबर। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास होगा, स्वामी अगरदास होगा, वल्लभाचार्य होगा, रामानुजाचार्य होगा। बताना आपको इसका सही आंसर। तो इसमें होगा नाभादास की दीक्षा गुरु स्वामी अगरदास। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो आपको लिखना है स्वामी अगरदास के। हम लोग नेक्स्ट देखें, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी, शिवाजी ने। 15 का क्या होना चाहिए आंसर, राजा रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, राजा रुद्र शाह इसका आंसर होगा। तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कला में। यहाँ पे 17 नंबर है, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया, 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952, 1954। तो क्या होगा इसका आंसर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होगा, 1950, 51, 52 या 54। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 का, ठीक, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, बी नंबर होगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, क्या होगा, श्योपुर में है, लेकिन श्योपुर कहाँ है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है श्योपुर में, और श्योपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो आपको सी लगाना है इसका आंसर। अधिनायक किस कवि की रचना है, तो अधिनायक किसकी है रचना, अधिनायक है रघुवीर शाह, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन। तो अधिनायक होना चाहिए किसका, रघुवीर शाह है ना, अधिनायक होगा रघुवीर शाह। मुक्तिबोध के जन जन का चलेगा। अब इसके बाद यहाँ से ग्रामर देखते हैं, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है, तो वार्तालाप का क्या होगा, वार्ता जोड़ लाप या वार्ता जोड़ आलाप, ये बी या सी में से कुछ होना चाहिए। आप लोग पहले इसका आंसर बताएं, इसका आंसर होगा वार्ता जोड़ आलाप। आलाप एक वर्ड है, तो वार्ता जोड़ लाप नहीं होता, वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या है, नायक है तो नए जोड़क होगा, इसका बी नंबर होगा, तो 22 का बी नंबर होगा, नए जोड़क नायक। नेक्स्ट है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का होगा अनुजोड़ एषण, सी नंबर होगा, अनुजोड़ एषण, अन्वेषण। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है, उद्गम, यहाँ दो हलंत रहेगा तो इसका तो मानेंगे हम, ठीक, तो उत जोड़ गम होगा, उद्गम, उत जोड़ गम, उद्गम। 24 का बी। निश्चल का संधि विच्छेद है, निश, यहाँ ताला विश्व आधा होगा तो उसमें विसर्ग होगा संधि विच्छेद में, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका क्या होगा, नी जोड़ चल, निश्चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, 25 का आंसर होगा बी, लेकिन ये सॉरी ये 26 का है, 26 का आंसर लूट जोड़ एरा यानी लुटेरा, यानी एरा इसमें प्रत्यय है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, क्योंकि ज्ञान एक वर्ड है उसमें ओ लगा तो वो अज्ञान हो गया, तो 27 का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। राजकुमार शब्द कौन सा समास है, अब यहाँ से आपको समास बता चुका हूँ मैं, समास को आप कैसे पहचान, राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार है तत्पुरुष, राजा का कुमार, राजा का पुत्र यानी राजकुमार। दाल रोटी के समास का नाम बताएं, तो दाल रोटी 29 का सी होगा, दाल रोटी द्वंद्व समास है, दाल भी रोटी भी द्वंद्व समास है। घनश्याम कौन सा समास है, घन की तरह श्याम, घन की तरह काला, तो यानी उसकी विशेषता बतला रहा है, कर्मधारय। चौराहा कौन सा समास है,
चौ आ गया, 1 2 3 4, जब 4 वाला चौ आ गया, चौराहा मतलब 4 रहा, जिसका अर्थ कोई संख्या निकलता हो वो द्विगु समास होगा। बी नंबर होगा 31 का। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर। जैसे हम देखेंगे किसी समास में बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों दिया हुआ है और उससे भगवान या देवता या फिर असुर राक्षस किसी का भी बोध हो रहा हो तो उसका हम बहुब्रीहि ही लगाएंगे, चाहे वो कुछ भी अर्थ धारण करे। अगर देवता का अर्थ निकलेगा तो कर्मधारय को हम वहाँ पे छोड़ देंगे, बहुब्रीहि लगाएंगे। नेक्स्ट है पय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पय का क्या होता है? सोना, तालाब, पाप, दूध। क्या होगा इसमें? 33 का दूध होगा, ए नंबर। अनुराग का विलोम क्या है? आपको क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं देखना है, आपको मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ इसमें, जो मैं बता रहा हूँ उसी आंसर पे आपको बिलीव। क्वेश्चन बैंक का आंसर अक्सर गलत रहता है। अनुराग का क्या विलोम? अनुराग का विराग होगा, बी नंबर 34 का। 35 का देखते हैं। अत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अत का क्या होगा? अत का अच्छा तो नहीं होगा, आदि भी नहीं होगा, उदय भी, इति होगा। इति होगा अत का विपरीतार्थक। नेक्स्ट है 36। कृष्ण का विलोम क्या है? कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो कृष्ण का तो अर्थ ही हो गया काला, उसका विलोम पूछ रहा है, अर्थ नहीं, विलोम उल्टा। तो कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो कृष्ण का क्या होगा? शुक्ल होगा, सी नंबर होगा। अब यहाँ पे बहुत विद्यार्थी बी लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बी दिया हुआ, बट आपको बी नहीं लगाना है, क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर है। काला का होगा सफ़ेद, बट अगर कृष्ण है वहाँ पे तो वहाँ शुक्ल लिखेंगे। महीने में 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो उसी का यहाँ दिया हुआ है। स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का मतलब ही होता है स्थिर, जंगम, सरल, बड़ा, तो जंगम होना चाहिए स्थावर का। 37 का बी होगा, स्थावर का जंगम होगा। नर का विपरीत, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ, क्वेश्चन बैंक में स्थिर दिया हुआ है लेकिन ये गलत होगा। 2018 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्थावर का विलोम होगा जंगम। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नर का नारी होगा, डी नंबर। 38 का डी। 39 का देखते हैं। स्तुति का विलोम क्या होगा? किसी की स्तुति करना मतलब किसी की मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना, किसी की निंदा करना मतलब उसकी बुराई करना, तो स्तुति का क्या हो जाएगा? निंदा। संध्या का विलोम है, संध्या का क्या होगा? प्रातः, बी नंबर। 40 का भी। 41 का भी बी। शिव का उपासक शैव कहलाता है, बताया मैंने पहले भी। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का क्या मतलब होता है? जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है उनके लिए है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको देखना है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नहीं बोलता है मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा, यानी अचानक मुसीबत आना। 43 का हम लोग बी लगाएंगे, अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना मतलब प्यास लगना तो नहीं होगा, मूर्ख होना नहीं होगा, अनपढ़ होना नहीं, बहुत अनुभवी होना मतलब मैंने घाट घाट का पानी पिया मतलब मुझे बहुत तरह का अनुभव है। 44 का बी लगाएंगे। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या है? त्राही त्राही करना का अर्थ होगा बहुत दुखी, 45 का ए। 46 स्वर्ण का विशेषण क्या है? स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम होगा, बी नंबर। ये भी क्वेश्चन बैंक में सही आंसर दिया हुआ, इसका स्वर्णिम लगा सकते हैं आप। जगत का विशेषण क्या है? तो जगत का जगदीश, जगत का जगदीश। 47 का सी। जागतिक नहीं होगा, जागतिक कोई वर्ड नहीं है, जगत का जगदीश होगा। दिन का विशेषण क्या है? तो दिन का दैनिक है, बी नंबर। 49 का अरण्य का पर्यायवाची। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल, तो जंगल अरण्य, तो इसमें अरण्य का हम क्या लिखेंगे? 49 का हम लोग देखते हैं क्या होगा। वपु तो नहीं होगा, रश्मि नहीं, विटप नहीं, विपिन। विपिन का अर्थ भी जंगल ही होता है, तो विपिन होगा इसका। तो आप लोग याद कर लें ये ऑब्जेक्टिव। अरण्य का मैंने विपिन बताया, आप इसको याद ही कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसलिए सारा क्वेश्चन ध्यान से देखें। तलवार शब्द का विलोम है, तो चंद्र, सायक, तुंग, प्रभा। तलवार का विलोम क्या होना चाहिए? सायक, ये सायक होगा तलवार का विलोम। तो अब हम यहाँ आ गए हैं 2019 में। हिंदी 100 मार्क्स 2019। खरा का विलोम क्या होगा? तो खरा का विलोम क्या होगा? खोटा, इसका आंसर लगाएंगे ए। जल्दी जल्दी आप लोग भी करते जाइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किनको? दिनकर को, तो यहाँ उर्वशी आंसर होगा। समाज का विशेषण है, तो यहाँ ध्यान रखना है, सामाजिक नहीं लगाना है, सामाजिक। समाज में आकर है या नहीं इसे मतलब नहीं, बट समाज का विशेषण सामाजिक होगा। किसी भी शब्द का विशेषण तो शुद्ध बनाएंगे, यहाँ पर शुद्ध तो नहीं बनाएंगे, तो बी नंबर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बैंक में ए दिया है, बट क्वेश्चन बैंक में नहीं, आपको क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं करना है। विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्या जोड़ा ले, बी नंबर। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? 5 नंबर का ए होगा, हार मान लेना। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। उदंड का विलोम क्या है? तो उदंड मतलब बहुत ज़्यादा बदमाश, तो खूंखार भी तो उसी का मतलब हुआ, कठोर, कर्कश, तो विनम्र होगा इसका, 7 का ए होगा। अब हम लोग 8 नंबर से यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बैंक में दिया है कर्म प्रधान, बट हम लोग को इसमें कर्म प्रधान लगाना नहीं है, चरित्र प्रधान लगाना है। उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है, कैरेक्टर, ठीक है। कर्म प्रधान भी कहीं का आंसर है, बट इसको आपको सही नहीं मानना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार क्या है? बालकृष्ण भट्ट। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद जोड़ित, बी नंबर होगा, 10 का बी। नेक्स्ट है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास होगा। फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, तो उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया सिपाही की माँ से, 12 का ए नंबर होगा। 13 नंबर, आजकल कौन सा समास है? आज कल, आज और कल, तो यह अव्ययी भाव होगा।
क्योंकि आज और कल दो का बोध होता है अलग अलग, कोई एक वर्ड नहीं है ये दोनों, अतः बेभाव होगा, द्वंद्व आपको नहीं लगाना है। सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर सूरदास नाम मिलता है। उसके बाद पंचवटी कौन सा समास है? पंच आया ना, मतलब 5, इसका अर्थ निकला संख्या, तो द्विगु होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना का क्या अर्थ होगा? बहुत परिश्रम करना। उसके बाद मलयज की रचना नहीं है, मलयज की रचना ना आने वाला कल, सदियों का संक्षेप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक जो है वो मलयज की रचना नहीं है, आपको बताना वो कौन सी है। तो मलयज की रचना नहीं है, तो ना आने वाला कल ये भी नहीं है, सदियों का संताप ये भी नहीं, बकलम खुद नहीं, इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन में। तो मलयज की रचना ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं मलयज की रचना। तो इनमें से कोई नहीं लगाना है यहाँ पे। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उप होगा। साकार का विलोम है निराकार। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हाथ पैर, हाथ और पैर, चौ का भाव व्यक्त होता है। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर मतलब काम से भागने वाला, तत्पुरुष होगा। आत्मा का विशेषण है, आत्मा का विशेषण क्या होगा? 22 का आंसर। आत्मा का आत्मीय होगा, आत्मिक नहीं लगाना, आत्मीय होगा। नवन का संधि विच्छेद है, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, नवन, ने जोड़ एन या ने जोड़ अन होगा नवन, 23 का ए होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द है, तो दीक्षित होगा, बी नंबर होगा। 24 का बी। 25 का निंदा का विलोम है स्तुति, अभी मैंने डिस्कस किया था पहले भी। हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई? 26 का। 26 का ये होगा, कहीं नहीं वही, यहीं से ली गई है। लंबोदर यहाँ होना चाहिए, गलत लिखा। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर है बहुव्रीहि, गणेश जी का अर्थ निकलता है। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज पुरस्कार। तो यहाँ निम्नांकित उदाहरण, यहाँ उदाहरण दिया ही नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन आधा अधूरा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धरती का विलोम क्या है? तो धरती का विलोम आकाश। निश्चय का संधि विच्छेद नी जोड़ चय। उद्घाटन का संधि, अगर आपको इसमें देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, मैंने बता दिया 2019 का है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उत्त जोड़ घाटन, यहाँ दो हलंत होगा तो उसका तो लिखेंगे संधि। जनजन का चेहरा एक क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? 33 का होगा, रीति काल के कवि हैं भूषण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देवता का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? देव, ये होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, ठीक है। अकल कांधा यहाँ होगा, अकल कांधा मुहावरे का अर्थ है, तो अकल कांधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना। 36 का बी हो जाएगा, अकल कांधा यानी मूर्ख। 37, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। तुलसीदास हैं, तुलसीदास हैं। 37 का ये होगा, भक्ति काल है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, जगत जोड़नाथ, ए नंबर। वैद्य का विलोम क्या होगा? वैद्य का क्या होगा? 39 का बी नंबर होगा, अवैद्य। ज्ञात का विलोम है अज्ञात, बी नंबर। 40 का बी। 41 का देखेंगे, कड़वा किनकी रचना? मलिक मोहम्मद जैसी की, बी नंबर होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो गांव का घर कहाँ से लिया गया? 42 का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? संशयात्मा से ली गई है, संशयात्मा से ली गई है, ये होगा सी। रोज कहानी के कहानीकार अज्ञे हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भूमि। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर साय का जन्म स्थान 46 का क्या होगा आंसर? सी नंबर। लखनऊ में है रघुवीर साय का जन्म स्थान। मालती के पति का नाम महेश्वर है। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ? बर्मा में, बी होगा। 48 का बी होगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। भारत का विशेषण है भारतीय। ये कंप्लीट होता है 2019। अब 20 पे चलते हैं, 2020 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2020 का शब्द का पर्यायवाची क्या है? नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी लगाना है। चाय शब्द कौन लिंग है? चाय बन गई, चाय बन गई नहीं, चाय स्त्रीलिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार का क्या होगा? दंड। पुरस्कार मिलना मतलब कुछ गिफ्ट मिलना, दंड मतलब कुछ, मतलब उसको प्रोहिबिटेड किया, मतलब उसको दंड मिला। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के भेद आपको बताना है। तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ये बी होगा। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण एक दिशा है और किसी खास दिशा है, चारों दिशा का बोध नहीं हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक मानेंगे। 5 का बी। 6 नंबर का, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह होगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? 7 का बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, जगदीश चंद्र माथुर। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो क्या होगा? 8 का आंसर क्या होना चाहिए? 8 का होगा, आषाढ़ का एक दिन। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, प्रभावली, क्या था? तो बी लग रहा है, रत्नावली था तुलसीदास की पत्नी का नाम। हारजीत किस प्रकार की रचना है? तो हारजीत तो एक पद्य गीत है, तो 10 का गद्य कविता है या पद्य गीत है, ये देखना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा ना आपसे ये क्वेश्चन कि आपके पाठ की कौन सी रचना एक गद्य कविता है, मतलब कविता तो वैसे पद्य होती है बट ये गद्य क्यों है, तो हारजीत लिखना आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 का हम लोग क्या लिखेंगे? बी नंबर।
अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग है, बी होगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का मंदाकिनी होगा। ये पूछा भी गया है, याद रखना है आपको ये सब क्वेश्चन। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या होगा? उम्र पता लगाना, ये तो नहीं होगा। दांत की गिनती करना, ये भी नहीं होगा। चकित होना, लज्जित होना, यही दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो दांत गिनना का क्या होता है? 13 का ए नंबर दांत गिनना का अर्थ होता है उम्र पता लगाना। जरा मैं इसको देख लेता हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। दांत गिनना का अर्थ होता है उम्र पता लगाना, ए ही होता है। विकास शब्द में उपसर्ग है, बीज और कास होता है विकास। तो 14 का क्या होना चाहिए आंसर? ए नंबर होगा वर्षिकार वी। ये रामानुज शब्द कौन सा समास है? राम का अनुज, रामानुज। तो राम का अनुज यानी तत्पुरुष होना चाहिए, बी नंबर 15 का बी होगा। 16 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या होना चाहिए? 1941 ईस्वी में, 1941 में जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा जो है ये क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह, निबंध संग्रह है। तो 17 का क्या होगा आंसर? सी नंबर होगा, कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? आपको बताना विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। बी नंबर होगा 18 का बी। 19 का हम लोग देखते हैं, लोग भूल गए हैं किन की रचना है? तो 19 का हो जाना चाहिए डी, रघुवीर सहाय की। तो ये रघुवीर सहाय होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? इसका हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, 20 का बी नंबर होगा आंसर। 21 का चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। काजल शब्द कौन सा लिंग है? तो आँख में काजल लगी है, काजल क्या होना चाहिए? 21 का बी नंबर, आँखों में काजल लगा है, तो पुल्लिंग होगा, लगा है पुल्लिंग हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक होगा, यहाँ डी नंबर होगा। हिज्जा स्पेलिंग आपको ठीक से देखना है, यहाँ आय होगा, ये नहीं लगाना, बी नहीं लगाना है आपको 22 का। तो 22 का डी होगा। बाल शब्द कौन लिंग है? बाल बड़े हो गए, बाल टूट गई। तो 23 का क्या होगा? बाल टूट गए, बी पुल्लिंग होना चाहिए, बाल तो पुल्लिंग है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिम जोड़ आले, ए होगा। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक, ये है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो 1974 में। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण। सारे ऑब्जेक्टिव ध्यान से आपको देखते जाना है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शंकर और पार्वती का ना। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। जीवन भर का एक शब्द होगा, तो जीवन भर का होता है आजीवन। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेध, ना होना यानी निषेध। 32 का हम लोग लगाएंगे सी नंबर। आगामी शब्द का विलोम है, दूरगामी होगा, या आगामी का होगा दूरगामी होना चाहिए, बट आगत, विगत, पूर्वगत, निर्गत। एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं, यहाँ तो विगत बता रहा है आगामी का। हाँ, तो यहाँ पे आगामी का विगत ही होगा, बी नंबर सही आंसर दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में। 33 का बी, 33 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संवत का संधि विच्छेद क्या है? समजोड़वत, समजोड़वत, ये ए होगा। 34 का ए होगा, बट यहाँ दिया है सनजोड़वत, संवत। देखना होगा थोड़ा इसका जस्ट, तो क्वेश्चन बैंक में ही गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ए होगा, समजोड़वत। आप लोग भी ध्यान रखेंगे। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर का क्या होगा? आदरणीय। सी, चू ना करना, यानी नहीं बोलता क्लास में एक भी चू शब्द भी नहीं बोलना, यानी कि हल्ला नहीं करना। क्या होगा चू ना करना का? चू ना करना का होगा आवाज़ नहीं करना, ठीक। आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो कौन मतलब प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह हो गई स्त्रीलिंग। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। 40 का बी होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखना है आपको। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। उसने कहा था कहानी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। टोटल 60 हैं, जिसमें से 50 आपको बनाना है। यहाँ पे है धनहीन, 46 नंबर आप लोग देख लेंगे वीडियो में, अगर नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे। धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो धन से हीन यानी तत्पुरुष। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुर जोड़ आई, डी होगा आई। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का उल्टा क्या होता है? चेतन। सी नंबर होना चाहिए 48 का। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सू जो रुक्ति, 49 का हम लोग लगाएंगे, 49 का बी नंबर, सू जो रुक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? वाजी है, पावक, व्योम, तो पावक होगा सी। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वसन, पदम, उदक, मृगांग, वसन होगा ए। समास शब्द का लिंग निर्णय करें। समास का, समास कौन सा लिंग है? समास पुल्लिंग है। सबधन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना, डी नंबर। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन प्रति लगा, उपसर्ग अगर लगेगा तो अव्ययी भाव होगा। शिव शब्द का विशेषण बार बार पूछा जा रहा है, शैव होगा, याद कर लें। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? 56 का बताएंगे आंसर आप लोग। शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था, ये लग रहा है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है 57 का, ये होगा ध्रुव स्वामिनी। सुकून की तलाश किसकी रचना है? 58 का।
बी होगा शमशेर बहादुर सिंह की हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो 59 का ए होगा, सड़क सींच रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह। तो चलिए अब हम लोग फाइनल ईयर का क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 2021 ये फाइनल ईयर है। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो रक्षक में अक प्रत्यय है। परलोक शब्द में उपसर्ग कौन है? पर। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है ओ, ओज और ज्ञान। नकलची शब्द में प्रत्यय है नकल जोड़ ची, तो डी होगा। नेक्स्ट 100 ऑब्जेक्टिव है टोटल इसमें। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का क्या होगा? यशा जोड़दा, ए नंबर। संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार, ए नंबर। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पवन का क्या होगा? पो जोड़न, ए नंबर। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उत जोड़ योग, बी नंबर। नेक्स्ट है कुहासा शब्द क्या है? तो कुहासा क्या है? ये बार बार पूछा गया है। तो कुहासा है पुल्लिंग। घी शब्द क्या है? घी में दीर्घ ईकार है लेकिन ये फिर भी पुल्लिंग ही होगा, तो घी 10 का बी होगा, तो 10 का ये दिया हुआ है, पुल्लिंग होगा। ठीक है। लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे, 11 का सी होगा। 12 उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 12 का ए नंबर, 1952। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, 13 का ए नंबर होगा। 14 नंबर देखते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन मुगलानी नहीं, मदन मोहन गुगलानी, ए नंबर। 14 का ए। 15 का देखते हैं। कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम, 15 का ए हरदेव सहाय। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, 16 का सी होगा। उषा, उषा में प्रकृति का वर्णन किया गया है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? निराला, 17 का ए। प्रसाद पंत कौन? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? श्रृंगार रस। 18 का हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? वीर रस होगा यहाँ पे। जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? अर्धनारीश्वर है, वो सदा निरा सिपाही की मैं शिक्षा। तो 19 का क्या होगा आंसर? डी नंबर होगा 19 का, शिक्षा। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति या जीहू कृष्णमूर्ति, जो यहाँ पे लिखा आपको वही लिखना है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? 21 का, 21 का सी होगा, अंकशाही होगा। गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है? 22 का, 22 का सी होगा, अंतेवासी होगा। सही आंसर दिया हुआ है यहाँ। जिसका खंडन ना किया जा सके वह है 23 का, 23 का डी होगा, अखंडनीय। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज होता है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। 25 का ए मारेंगे, अपरिहार्य, जो खाने योग्य है, तो खाद्य होगा, सी नंबर। 27 का अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, आग होता है अनल का। 28 का, 27 का होगा ए नंबर आग, 28 का होगा सी। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची नहीं बोलता है, आयुष्मान भव या चिरंजीवी भव। ठीक है। 29 झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ झंझट का पर्यायवाची क्या होगा? परेशानी, बवाल, आसानी, दुख। तो बवाल होना चाहिए झंझट का, यहाँ पे सी लग रहा है बट यहाँ बी दिया हुआ है, झंझट का परेशानी। तो ये झंझट मोल नहीं लेना, यानी परेशानी, बी ही होना चाहिए, बी होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना का क्या होता है? भय, लुंठक, क्रोध, भयानक, तो भयानक होगा डी। आप सारे ऑप्शन देखेंगे तभी आंसर का डिसाइड करेंगे। यात्रा शब्द क्या है? तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यानी स्त्रीलिंग है। चमक शब्द क्या है? तुम्हारे चेहरे पर तेज है, चमक है। तो 32 का क्या होना चाहिए? 32 का बी होगा, स्त्रीलिंग है। संधि के कितने भेद हैं? 33, 33 का सी होगा। हिंदी में संधि के 3 ही भेद हैं। पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक, पौराणिक होना चाहिए लेकिन यहाँ पुराणिक। 34 का यहाँ पौराणिक है बट मिसप्रिंट है यहाँ पे। भीड़ शब्द क्या है? भीड़ तो समूहवाचक संज्ञा है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। ठीक है। 37 का डी। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया तो विशेषण है, यहाँ सी होगा विशेषण। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो क्या होगा? दीक्षित। शिव का उपासक शैव, बार बार वही मैं बता रहा हूँ, शैव बार बार आ रहा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है जूठन, या उसने कहा था, कौन होगा? उसने कहा था होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति। किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज एकदम इजी क्वेश्चन है। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। ओ सदन्या किस विधा के अंतर्गत है? निबंध। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है। बालकिन भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के, याद रखना आपको एकदम। बरवै रामायण किन की रचना है? 49। तो 49 का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? सी नंबर। तुलसीदास की। बीजक के रचयिता कौन है? 50 का फिर से यहाँ पे बी होगा। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीरदास होना चाहिए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा। दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो आलोचना कौन लिखते हैं ज़्यादातर? नामवर सिंह। डी होगा 52 का डी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि आंसर दिया हुआ है 52 का,
1 मिनट इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर यही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि सही आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको सही कर लें, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही होगा। 53 में अब हम लोग चलते हैं। 53 ओ सैद्धांतिक शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। 53 का होगा डी गहरे और विशाल है। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की, किस पाठ से ली गई है। तो 54 का क्या होगा, हारजीत। हारजीत में बोला गया है किसकी विजय हुई। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ पे है। 55 का एक करेंगे हम लोग, सागर मध्य प्रदेश, यही होना चाहिए। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 56 का ये होगा इवान दमित्रिच चेख्यकोव, ये होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, बेईमान। आवरण शब्द का विलोम होगा, आवरण का होगा अनावरण। उच्च शब्द का नीच, कठोर का कोमल। भक्तमाल किनकी रचना है, तो भक्तमाल नाभादास की है। 61 का ए नंबर लेंगे हम लोग। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, कामायनी होगा। 63 का भी यही होगा। 64 का पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो क्वेश्चन बैंक में दिया महादेवी वर्मा, बट यहाँ होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, आप लोग भी जानते हैं। 65 का देखते हैं हम लोग, मालती किस कहानी की पात्रा है, तो रोज। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है, तो ज्ञानेंद्र पति का गाँव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, 68 का हम लोग देखते हैं। 68 का सी नंबर होगा, वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आपको बताना है। 69 का ए नंबर होगा, 1904। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, श्योपुर मध्य प्रदेश। 70 का बी होगा, या फिर रामगढ़, देखना आपको इसको अच्छे से। तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या होगा, श्योपुर होगा, रामगढ़ दिया होगा, गलत आंसर है क्वेश्चन बैंक में। आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा शत्रु, डी। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल का क्या अर्थ होता है, हाथ का मैल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाथ का मैल होना, 1 मिनट जस्ट। हाथ का मैल होना का अर्थ होता है तुच्छ होना। 72 का सी, हाँ तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना, चिंता होना। 73 का सी होगा, आशंका होना, माथा ठनकना। तूती बोलना, 74 का बी होगा, धाक जमाना। तूती बोलना मतलब धाक जमाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, विपरीत कार्य करना, उल्टा मतलब विपरीत। रसोई घर कौन सा समास है, रसोई का घर यानी तत्पुरुष है। अब यहाँ से हम लोग 77 देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास, आप लोग अपने बुक में देखेंगे, अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो। चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्रमा अर्थात शिव, बहुव्रीहि होगा। वन मानुष शब्द कौन सा समास है, वन का मानुष यानी तत्पुरुष, वन में रहने वाला मानुष। त्रिफला शब्द कौन सा समास है, त्रि मतलब 3 होता है, संख्या है तो द्विगु। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, धीरे और धीरे। 80 नंबर, 80 का क्या होगा, 80 का होगा सी, द्वंद्व समास है धीरे धीरे, या फिर अव्यय भाव है, क्या होगा, तो धीरे धीरे इसमें आपको अव्यय भाव लगाना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य का क्या होगा, आलसी, डी। अध्यापका शब्द में उपसर्ग है अध। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है सौ। संकुरित शब्द में, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है अंकुरित, अंकुरित में क्या होगा, इत प्रत्यय होगा, अंकुर जोड़ित, अंकुरित। महिमा शब्द में प्रत्यय है महिमा, ईमा होना चाहिए सी, 85 का सी, इसमें आ है, महिम जोड़ा, सी होना चाहिए। आनंद में शब्द कौन सा समास है, आनंद में, आनंद से भरा हुआ, तत्पुरुष। 86 का ए। 87 नवरत्न शब्द कौन सा समास है, नवरत्न, नव यानी द्विगु। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, 88 का ए नंबर होगा, चंद्रमौली बहुव्रीहि है, ठीक है। जब कर्मधारय नहीं रहे तो बहुव्रीहि लगाना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना, डी। 89 का डी। 90 का मुट्ठी में करना, वश में करना, सी। पंचायती राज में क्या खो गया है, 91 का क्या मारेंगे हम लोग, पंच परमेश्वर। अंतोन चेखव की कहानी है। 92 का ही मारेंगे, क्लर्क की मौत। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको लिखा है, सुखदेव को पत्र लिखा, तेरी कुरमाई हो गई, उसने कहा था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, ज्ञानेंद्र पति क्या थे, काराधीक्षक। 95 का सी। कृष्ण शब्द का विलोम है शुक्ल, डी। 96 का डी। 97 स्तुति शब्द का विलोम क्या है, निंदा। संध्या शब्द का विलोम क्या है, 98 का ए, प्रातः। दूषित शब्द का विलोम क्या है, दूषित का स्वच्छ, सी। 99 का सी। और 100 शेष शब्द का विलोम क्या है, अशेष, शेष का अशेष होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया है टोटल 2010 से 2021 तक का। अब इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, अगर आ गया अभी तो आपको 50 ही बनाना है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आप लोग इसको एक बार हिंदी के एग्जाम से भी पहले देख लेंगे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।